हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज से हम बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट पेपर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले समझ लेते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से भी सोच सकते हैं कि वाकई में ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं या सिमिलर ही वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो हमारा सीधा तात्पर्य फिजिकल इंक्रीजमेंट से होता है, जो समय के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर चेंजेस दिखते हैं। अच्छा, हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी से होता है, यानी कि मात्रात्मक, जिसको हम मेज़र कर सके, जैसे कि हाइट है, लेंथ है, वेट है, साइज़ है, इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो होती है वो मेज़रेबल होती है, उसको मेज़र किया जा सकता है और एक समय तक ही ग्रोथ होती है एक व्यक्ति के अंदर, उसके बाद वो रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है तो उसकी हाइट अगर बढ़ी तो एक वक्त पे आके वो रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ उसकी हाइट बढ़ती ही चली जा रही है, या फिर किसी व्यक्ति का वेट बढ़ता ही चला जा रहा है कि वो ऐसे तो पता नहीं कोई कितना भी लंबा होगा और कोई कितना भी मोटा होगा, है ना। तो ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड और फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होती है। ऐसा कहा जाता है कि गर्ल्स के लिए वो 18 ईयर्स होती है और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों से ही होता है। याद रखिएगा कि ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है, यानी कि होलिस्टिक अगर हम बात करी जाए तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, है ना, और मात्रात्मक, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। सब पार्ट बोल सकते हैं डेवलपमेंट का ग्रोथ। और एक वक्त तक जब माँ बच्चे को कंसीव करती है तब से डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही एक साथ चलते हैं, और एक वक्त पे आके ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता है और आपके या किसी व्यक्ति की मरणों उपरांत ही वो खत्म होता है, यानी कि जब तक एक व्यक्ति जिंदा है उसका डेवलपमेंट चलता ही रहेगा। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट से इमोशनल, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होते हैं, जो चेंजेस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे बच्चे को कुछ सामान दिखाया जाता है, अगर 2 साल का बच्चा है और उसको अगर आपने दुबका लिया, जो हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर उसको आपने छुपा लिया तो उसको लगेगा कि शायद वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम सेम चीज़ को अगर एक 10 साल के या एक 18 या 20 साल के बच्चे के सामने करते हैं, इंसान के व्यक्ति के सामने करते हैं कि उसको कुछ दिखाया और पीछे छुपा लिया और उससे बोला कि अरे ये तो गायब हो गया, क्या वो ये समझेगा कि सच में वो गायब हो गया है? नो, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, वो उस चीज़ से बाहर आ चुका है। तो डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत होने वाली एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर हम बहुत इजी वे में समझ लें कि ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हमारा सीधा मतलब फिजिकल चीज़ों से होता है, जो मेजरेबल होती हैं, है ना, मात्रात्मक होती है, जिनको मेज़र किया जा सकता है। और जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड होती है, यानी कि एक समय पे आके वो रुक जाती है। यही जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। ये लिमिटेड नहीं होता, यानी कि वही सेम लाइन की जीवन पर्यंत चलता है, मरणोपरांत ही खत्म होता है। मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एक उम्र थी जहाँ पे हम हार रो जाते थे, अब लेकिन जो 21, 22, 23 साल के जो बच्चे हैं उनको जल्दी रोना नहीं आता, वो हैबिचुअल हो चुके हैं या फिर वो मैच्योर हो चुके हैं, उनका डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत सारी चीज बोलते हैं ना कि हम तो पहले ही इस चीज़ को झेल चुके हैं, तो वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है उनका, वो स्ट्रांग हो रहे हैं इमोशनली। सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि समाज में रह के किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके की चीज़ों को करना है, कैसे डील करना है, क्या मोरल्स हैं, इन चीज़ का डेवलपमेंट होना। साइको सोशल और कॉग्निटिव, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट 1.1 से शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर।